हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? शंकर सर, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir. Loud and clear, sir. यस सर, लाउड एंड यस सर। क्लियर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस सर। वेलकम तो सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दादा, थैंक यू। आप सभी लोगों का शुक्रिया। पहले तो हमारे सारे गुरुवर्य का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, वेरी मच। उन्होंने मुझे होस्टिंग करने का मौका दिया। अ, अभी तो ओजोन की गाड़ी रफ्तार पकड़ रही है, उसके अंदर ये मौका मिलना, ये भी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। तो आप सभी सीनियर लोगों का शुक्रिया, गणेश अंके सर, कमल सर, अनिल चौधरी सर, और हमारे बहुत ही बेहतरीन स्पीकर से अमोल तांडे सर, सचिन पाटिल सर, और भी बहुत लोग हैं। उन सभी का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मुझे जो होस्टिंग की जिम्मेदारी दी है वो मैं शुरू करता हूँ। पहले थोड़ा सा बेस ग्राउंड क्लियर करने के लिए मुझे जिम्मेदारी आज दी हुई है, 5 मिनट के लिए बोलने का मौका दिया है, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। ओजोन परिवार का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे प्रमोटर, फाउंडर्स, शान सर, सभी का। और आज तो हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अर्जेंसी है शान सर को सुनने का। एक चीज मैं ग्राउंड क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। अभी देखो, पहले हमारा जो ओजोन का रफ्तार और गाड़ी था, जो टेक्नोलॉजी था, उसके हिसाब से जो काम होना था वो बहुत ही फास्टेस्ट हो गया। मतलब कंपनी ने जो सोचा था कि 5 साल लगेंगे, लेकिन वो काम नेटवर्क की बदौलत करीबन करीबन 2 साल में ही कंप्लीट हो गया। इसकी बदौलत हमने ओजोन 2 के ऊपर अपडेटेड वर्जन शुरुआत की है, और उसी के बारे में आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन और गुड न्यूज शेयरिंग होने वाली है। उसके लिए हम लोग सब तैयार है। और मैं बोलूंगा कि हम सब लोग अभी जो ओजोन 1 में मेहनत कर चुके हैं, उसकी दुगनी रफ्तार से मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि अभी जो मैकेनिज्म कंपनी ने बनाया हुआ है, हमारे लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, वो आने वाले 20 साल तक कॉन्क्रीट एंड स्टेबल है। और दूसरी जो भी हमें जरूरत थी, छोटी मोटी दिक्कतें थी, वो शॉर्ट आउट होती चलेगी, क्योंकि गाड़ी रफ्तार पकड़ रही है। जैसे जैसे आगे गाड़ी बढ़ेगी, वैसे वैसे प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट होते जाएंगे, और हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आज का जो प्रेजेंटेशन है, वो मेरे ख्याल से अमोल तांडे सर करने वाले हैं। बेहतरीन स्पीकर है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा, और उसके साथ ही मेरा जो ये होस्टिंग का काम है, और मैं अमोल तांडे सर को वेलकम करूंगा। उसके पहले मेरे ग्राउंड क्लियर कर लेता हूँ। और आज शान सर को भी हमको टेक्निकली सुनना है, तो बहुत कम जाया वक्त करते हुए शॉर्ट एंड स्वीट में मैं मैसेज दूंगा कि अभी तक हम लोगों ने जो शुरुआत की है, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। अभी तक तो जमीन नापी है, अभी तो आसमान छूना बाकी है। दोस्तों, अभी हम लोगों ने जितनी भी मेहनत की थी, वो उससे दुगनी रफ्तार से हमें मेहनत करनी है, क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत जबरदस्त बन के रेडी है। हर कोई आदमी यहाँ से मल्टी मिलियनर्स बन के ही निकलेगा। बस सिस्टम के साथ लगा रहना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम मीटिंग अटेंड करवाइए, एजुकेशन दीजिए, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी की दुनिया है। यहाँ पे जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा। दोस्तों, यही यही सिंपल वर्ड्स के अंदर मैंने आपको बताया कि ये टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। आपको अपडेट टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। और अपडेट टेक्नोलॉजी के सीखने के लिए हमको सेमिनार्स, मीटिंग, हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स है, जूम मीटिंग्स है, सेमिनार्स है, उसका सहारा लेना होता है। तो बस अभी कमर कस लो। ये सारी बातें आपके लिए प्लेटफॉर्म बन के रेडी है, और हम सब लोगों को भी सिर्फ ताकत लगाने की जरूरत है। और मैं सिंपल चीज में बताऊं तो ओजोन का प्लेटफॉर्म कितना कितना बड़ा रेडी है, सोचिए दोस्तों। ओजोन 2 में जितने भी कॉइन बने हैं, वो ओजोन 1 के कॉइन ओजोन 2 के अंदर जब स्टैक हो गए, तब वो बर्न प्रोसेस में चले जाएंगे, मतलब बर्निंग हो जाएंगे। तो कहने का मतलब, ये जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर जो क्रिप्टो के रेट जो होते हैं, कॉइन के रेट होते हैं, करेंसी के रेट जो होते हैं, वो डिमांड डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर रहते हैं। तो दोस्तों, जितने भी लोग स्टैक करेंगे, अभी हम मार्केट से नया धंधा बिजनेस करने जाएंगे, तो वो कॉइन हम खरीदेंगे एक्सचेंज से, या पुराने लोगों के पास है, वो कॉइन को स्टैक करेंगे, वो सारे कॉइन बर्न होने वाले हैं। मतलब सप्लाई जो है वो खत्म होती जा रही है, और जो माइनिंग होके जो कॉइन बनेंगे, उतनी ही सप्लाई हमारे पास रहने वाली है। तो डिमांड बहुत बड़ा रहेगा, और उसके बाद सप्लाई अगर कम रहेगी, तो ये ओजोन जो है वो किस बुलंदी को छुएगा, हमारे सोच के भी बाहर है। और दोस्तों, ये कैलकुलेशन जिसको समझ में आ जाएगा, ये अल्गोरिदम जिसको समझ में आ जाएगा, वो बहुत बड़ा बिजनेस करने के लिए कमर कस लेगा। देखो, एक ही चीज बताऊंगा कि बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म आया हुआ है, मैकेनिज्म जबरदस्त है। और 20 साल के लिए इसके लिए है कि उसके अंदर से भी जो कॉइन बनते जाएंगे, वो माइनिंग होके कॉइन बनेंगे, वो भी फिर से स्टैक हो गए, तो वो भी फिर से बर्न हो गए। तो ये मैकेनिज्म लॉन्ग टर्म के लिए हो गया। अब अगले आने वाले 20 साल तक भी ये मैकेनिज्म को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। तो ये तो मैंने आपको सिंपल बात अल्गोरिदम के बारे में बताया। टेक्नोलॉजी के बारे में तो सब एक्सपर्ट लोग है ही है हमारे साथ। और बहुत ही इजियर प्लेटफॉर्म होते जा रहा है, कन्वीनियंट। और एक चीज बता देता हूँ कि अभी शॉर्ट पीरियड, विद इन 2 और 3 डेज के अंदर, 27 तारीख तक एल बैंक पे ऑलरेडी मैसेज भी रनिंग होने चालू हो चुके हैं लिस्टिंग के।
तो 3-4 दिन के बाद वो एक्सचेंज पे भी बाय एंड सेल का काम चालू हो जाएगा। सोचिए दोस्तों, 6,000 लोग ओजोन 6 लाख लोग ओजोन परिवार में जुड़े हैं, प्लस ऑर्गेनिक मार्केट वेट एंड वॉच कर रहा है। और अभी का जो लेटेस्ट ब्लॉकचेन बना है, वो लेटेस्ट ब्लॉकचेन है, उसके ऊपर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट भी डिप्लॉय होने वाले हैं, और भी लोग के अपना भी इंडिविजुअल ब्लॉकचेन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होने वाला है। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर इतिहास बनाने के लिए कंपनी ने कमर कस ली है, हमें भी साथ में कमर कसनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी बहुत सारा टेक्निकल लोगों का प्लान प्रेजेंटेशन वगैरह बाकी है, तो मैं मेरा शॉर्ट एंड स्वीट में सिंपल प्रेजेंटेशन बताया कि बहुत कुछ इतिहास बनने के लिए रेडी है। उस इतिहास के साक्षी हमें बनना है, और हमें जबरदस्त ताकत लगानी है। और अप्रिशिएट हमारी टीम को, ऑल ओजोन परिवार को तो है ही है, उसके साथ साथ टेक्निकल टीम जो हमारी है, एक्सपर्ट हमारे सब लोग हैं, वो कंटिन्यू हमें सर्विस और सपोर्ट्स प्रोवाइडेड कर रहे हैं। सो आप सभी लोग को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आज की मीटिंग कुछ अलग और खास होने वाली है, और हम शान सर को सुनने वाले हैं, प्रेजेंटेशन भी सुनेंगे, और शान सर के पास से बहुत सारी गुड न्यूज हम सुनेंगे। सो मैं वेलकम करता हूं ग्रेट एंड ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर अमोल तंडे सर, प्लीज वेलकम। और अमोल तंडे सर अपना प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे। उनके उनके तो सारी मुरीद, आज हमारी पूरी ओजोन परिवार उनका मुरीद हो चुका है। सो बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन करते हैं। सो उनको मैं वेलकम करता हूं, क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन सुनने के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि छोटे मोटे क्वेश्चन ही बचते हो गए, क्लियर करके आप 100% का ज्वाइनिंग रेशियो निकाल सकते हो। सो बेहतरीन स्पीकर है, बहुत बेहतरीन जूम मीटिंग प्रेजेंटेशन करते हैं। सो मैं वेलकम करता हूं हमारे होस्ट को, कि जो उनको बुलाए और उनके पास प्रेजेंटेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और अभी तो एक आग लगा देनी है, तूफान अपने अंदर पैदा करना है। एक प्लान किए बिना घर पे नहीं जाना है, एक ज्वाइनिंग किए बिना घर पे नहीं जाना है। तो होगा क्या, 6 लाख लोग अगर एक एक ओजोन का भी ज्वाइनिंग लाते हैं, तो 6 लाख ओजोन की डिमांड क्रिएट हो जाएगी। और ओजोन की डिमांड इतनी बड़ी होगी और सप्लाई कम होगा, तो दोस्तों हम सब लोग मिलियनर हो गए। और ये P2P का बिजनेस है। गणेश जी। गणेश जी। तो हेलो गणेश सर। यस सर। शान सर फर्स्ट डे में करेंगे, तो आप पूरे जोश खोश से शान सर को इनवाइट कीजिए पहले, उसके बाद प्लान होगा। शान सर को इनवाइट कर लूं तो जी। वेलकम सर। वेलकम सर। अब डायरेक्टली होस्टिंग को ही मैं माइक हैंड ओवर करता हूं कि शान सर को जोरदार स्वागत शान सर का किया जाए, क्योंकि वो पूरे हिंदुस्तान के प्रमोटर है, आज ओजोन के बेताज बादशाह है। सो वेलकम मैं करूंगा अमोल, जो भी होस्ट है उनको, कि वो शान सर को इनवाइट कर ले। सो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। गणेश अंके सर, शांत सर को डायरेक्टली इनवाइट कर लो। तो पहले उनका ही प्रेजेंटेशन लेके चाहिए, तो फिर प्लान प्रेजेंटेशन लेने के लिए इलियास सर बोल रहे हैं। Okay. सो Okay, sir. Okay, आपको sir. कमांड है सर कि शांत सर को बुलाइए। ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर गणेश अंके सर के लिए एक बार जोर दिया क्लाउड क्लैपिंग, और शांत सर के लिए भी मेरी तरफ से सैल्यूट और क्लाउड क्लैपिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे उपस्थित सारे ओजोनियस्ट, सारे ओजोन फैमिली के मेंबर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। मैं सिर्फ गणेश संके फ्रॉम मुंबई। और दोस्तों, आपके साथ, आपके साथ ही कुछ कुछ चीजें सीख रहा हूँ, और हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे। और ग्रोइंग जो सेक्टर है आज के डेट का, जो पावरफुल सेक्टर है, वो दोस्तों उसको लेके आज हम लोग चल रहे हैं। और दुनिया का सबसे सिक्योर सिस्टम को लेके हम लोग मार्केट में रन कर रहे हैं। सो हमारे ग्रेट 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 गुरु मिस्टर शान सर, जो जिनका गाइडेंस और जिनके जिनकी मेहनत, कड़ी मेहनत, और जिनका हमेशा 24/7 जो हमारे लीडर्स और हमारे टीम को जो सपोर्ट होता है, उनकी वजह से आज हम लोग बहुत एक अच्छी लेवल पे स्टैंड हो चुके हैं। दूसरी बात होती है कि हमेशा कोई भी चीज अगर अपने आप में स्ट्रांग होती है, अपने आप में अगर वो जबरदस्त होती है, तो ही दोस्तों वो आगे बढ़ती है। हमारे टेक्नोलॉजी ये साबित कर दिया कि विश्व की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी हमारी है। और दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी को हम लोग लेके रन कर रहे हैं। अभी दोस्तों हमारे पास तो एक कुछ ही लोग जुड़े हैं। हम तो समझते कि 6 लाख नहीं, हमारे पास तो कुछ ही लोग जुड़े हैं। अभी पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड हमारी लिए खाली है। और ऐसे बेहतरीन से बेहतरीन अनाउंसमेंट, बेहतरीन से बेहतरीन प्रोजेक्ट, बेहतरीन से बेहतरीन चीजें हमारे दोस्तों आने वाले वक्त में हमें मिलने वाली है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं गवाते हुए, और फिर से वंस अगेन
हमारे ग्रेट 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 पर्सनैलिटी मिस्टर शान सर को मैं बुलाऊंगा यहाँ पे। सो शान सर, प्लीज वेलकम, कम ऑन द माइक सर, प्लीज। कैन यू हियर मी सर? इलेज जी, शान सर अवेलेबल है? हेलो। गणेश अंके सर, शान सर अवेलेबल है क्या? देखिए सर, नहीं तो इलियास जी को बोलिए, नहीं तो फिर अमोल जी को लेके, अगर वो कहीं नेटवर्क में नहीं है, वेट इशू है वेट तो फिर। वेट 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 वेट। थैंक यू सो मच ओके, वेलकम। गणेश जी, और जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं पैनलिस्ट, सभी का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया और मुझे मुझे इस लायक समझा, इतना प्यार दिया। फ्रेंड्स, आज का जो दिन है वो बहुत ही खास है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग इसके लिए कई महीनों से इंतजार कर रहे थे कि ओजोन 1.0 का कॉइन कैसे हम लोग कैश कर पाएंगे। बस, तो आज वो घड़ी आ चुकी है और ये चीज़ें लाइव हो चुकी है, जैसा कि मैंने वीडियो भी बना करके दिया है। बहुत सारे लोग किए भी हैं और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। उसमें कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। एक्चुअल में मेरी टाइमिंग आज का था नहीं, मेरी दूसरी एक मीटिंग है जस्ट हाफ एन आवर बाद, तो उसको लेकर के मैं लास्ट में नहीं आकर के मैंने सोचा कि पहले ही कर दूं, क्योंकि ये बीच में इम्पोर्टेंट मैसेज आ गया। सो फ्रेंड्स, मैं कहना यही चाहता हूँ कि ओजोन जो 1.0 है उसको कैसे कर पाएंगे, क्या लिमिट होगी। तो ऑलरेडी बताया जा चुका है कि 10,000 पर डे की लिमिट होगी पूरी कम्युनिटी के लिए, जो इनिशियल अभी स्टार्ट होगी। जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी बढ़ती जाएगी, रिक्वायरमेंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारी ये लिमिट भी बढ़ती चली जाएगी। जो अभी हमारे पास जो डेटा है, जितने लोगों की ज्वाइनिंग है और जिस रफ्तार से अभी हमारी ज्वाइनिंग हो रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। क्योंकि बहादुरी इसमें नहीं है कि हम एक ही बार सिस्टम में सबको अलाउ कर दें और कल के डेट में रेस जो प्राइस है वो डाउन हो जाए। क्योंकि कंपनी का अपना एक सोच है 20 ईयर्स सरवाइव करने की। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम 20 साल कैसे सरवाइव करेंगे, और इनिशियली में हमें कुछ स्ट्रांग पोजीशन लेने पड़ेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो पूरी कम्युनिटी का यहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो हमेशा से आपको पता है कि ओजोन डिसेंट्रलाइज सिस्टम लेकर के चली है, और हमेशा से कम्युनिटी को ऑब्जर्व किया है, कम्युनिटी की बातें सुनी है, उसके ऊपर सोचा है, मंथन किया है, और फिर उस तरह का निर्णय लिया है। यानी कि हमेशा से ही कंपनी की पहले दिन की ही सोच अगर आप देखें, तो पहले दिन ही कंपनी ने डिसेंट्रलाइज सिस्टम किया था कि आम इंसान माइनिंग करे। जहां पूरी दुनिया में कुछ खास लोग ही माइनिंग करते थे और आम इंसान वहां पे लॉस करते थे, उसको मद्देनजर रखा और एक ऐसा माइनिंग सिस्टम लाया जहां रियल में माइनिंग होती है, क्वाइन की जनरेशन होती है, और वो क्वाइन फिर मार्केट में सेल आउट होता है। तो ये चीज़ों उन्होंने दिया, बिल्कुल से एक अलग पहचान बना दिया पूरी दुनिया के लोगों के लिए, कि जरूरी नहीं है जो बहुत पैसे वाले हैं वही माइनिंग करेंगे, जो जरूरी नहीं है जो बहुत टेक्निकल है वही माइनिंग करेंगे, बल्कि हर एक इंसान यहाँ पे माइनिंग करके अपना करियर बना सकता है। राइट। तो आप अगर शुरुआत से अगर ओजोन के बारे में अगर आपको पता होगा, उनके प्रिंसिपल के बारे में पता होगा, राइट, तो आपको अंदाजा ये होना चाहिए कि ओजोन हमेशा से पहले कम्युनिटी के लिए ही सोचती है। हाँ, हमें कई बार लगता है कि हमें जल्दी मिलना चाहिए या हमें देर हो रही है, या ये चीज हमें लगता है अपने लेवल से, क्योंकि हर इंसान अपने अपने लेवल से सोचता है, और सोचने में कोई भी बुराई नहीं है। हर इंसान
की जो मशवरा है, जो आप लोगों को जो सजेशन है, जितने भी टॉप के जो लीडर्स हैं, सभी का सजेशन कंपनी जरूर सुनती है और उसका रिस्पेक्ट भी करती है। एंड ऑफ द डे जो बेटर होता है, क्योंकि हम और आप जितना एनालिसिस कर रहे हैं उसी लेवल पे, उससे बड़े लेवल पे कंपनी के जो एक्सपर्ट हैं वो भी एनालिसिस करते हैं और वो देखते हैं कि हम किस लेवल तक जा सकते हैं, राइट। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और इसी चीज को देख करके कंपनी ने एक फैसला लिया कि हम 10,000 पर डे की लिमिट रखेंगे, राइट। और ये लिमिट फिर हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन। अभी हमारे पास कितनी कम्युनिटी है, पर डे की मेरी कितनी डिमांड आ रही है न्यू कॉइन्स की, उसके अकॉर्डिंगली ही हम इस चीज को ब्रिज की स्वैपिंग कर सकते हैं। तो ये 10,000 की लिमिट कर दिया गया है। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं उनको ये पता है कि चलो ओजोन में देना शुरू कर दिया, स्टार्टिंग हमारी हो गई। अब हमारा ओजोन 1 की वैल्यू 2 के बराबर हो गई, यानी 1 भी डालेंगे तो माइनिंग उतनी ही आएगी, 2 भी डालेंगे तो माइनिंग उतनी ही आएगी। जैसा कि आप लोगों को डे 1 से ये बताया जा रहा था कि 1 की वैल्यू बिल्कुल गिरने ना दें, 1 की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी 2 की वैल्यू होगी। तो आज से, अभी से ओजोन 1 की वैल्यू $100 की हो चुकी है, क्योंकि कोई भी बंदा या तो ओजोन 1 लगाए या तो ओजोन 2 लगाए, उसको डेली का 0.7% उसको आने ही आने हैं पर डे की, वो भी न्यू कॉइन्स। तो अब इसमें कोई भी वो नहीं रहा, यानी कि बदलाव नहीं रहा किसी भी तरह की, बिल्कुल से ये इक्वल हो गया। 1 का यूज करें या 2 का यूज करें, वैल्यू यानी बेनिफिट आपको सेम आ रहा है। अब आपको ये ख्याल रखना है कि मैं अपना 1 का कॉइन क्यों सस्ते प्राइस में बेचूं, क्योंकि जो बंदा खरीदने वाला है उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो 2 का खरीदेगा या तो 1 खरीदेगा। 1 भी खरीदेगा तो उसको $100 ही देने होंगे, 2 भी खरीदेगा तो भी उसको $100 ही देने होंगे, क्योंकि इनकम उसको 1 से ले या 2 से ले वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब क्या है कि इसके लिए सबसे पहले आपको एक ज्वाइनिंग करनी होगी 2 में। अब 2 में ज्वाइनिंग आप करेंगे तो एक कॉइन आपको 2 वाला लगा देना है, उसके बाद में वो आईडी हो जाएगी इलिजिबल 1 की स्टेकिंग पाने के लिए, राइट। तो अब जैसे मान लीजिए कि आप ज्वाइनिंग करने जाते हैं किसी की, तो आप उसकी ज्वाइनिंग पहले एक कॉइन से कर देंगे, फिर उसकी उसी वक्त अगर लिमिट हमारा 10,000 का क्रॉस नहीं होता है तो उसी वक्त आप उसको 1 की भी एक कॉइन स्टेक लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं, आपके पास अगर कॉइन है 10-5 आपके पास कॉइन है, तो आप क्या करेंगे, न्यू कस्टमर्स जो आपके पास आते हैं उनकी आईडी एक ओजोन से लगाएंगे नए वाले से, या 10 ओजोन से लगाएंगे या 20 ओजोन से लगाएंगे या 100 ओजोन से। नए वाले की कोई लिमिट नहीं है, आपने 10 20 50 जितने ओजोन से डाला उसमें एक आईडी, सॉरी उसमें एक ओजोन पुराना वाला भी आपने स्टिक लगा दिया। अब जो बंदा सामने वाला है वो आपसे अगर 10 कॉइन की डिमांड करता है तो 9 कॉइन आपने न्यू खरीद कर दिया और एक कॉइन अपनी दे दिया, तो 10 कॉइन का प्राइस आपने सेम लिया। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट तो सेम दे रहे हैं आप। वो तो बंदा आपसे बात करता है कि कितना कॉइन देना है, कितना मेरे को बेनिफिट मिलेगा, उसको नए पुराने से फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ज्वाइनिंग आपने लगाई है उसकी। तो इस तरह से अब हमारे पास एक ऑप्शन हो गया कि हम मैक्सिमम कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ सकते हैं और उनकी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, और हमारे पास जो कॉइन बचा हुआ है उसको भी तुरंत सेल कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेट में, ठीक है। इसमें एक कंडीशन उस दिन जो सवाल हो रहे थे कि सर 10,000 की लिमिट क्रॉस हो जाएगी और लगभग लगभग हमारे पास 15 से 20,000 लोग आ चुके हैं, यानी 15,000 आई थिंक ब्लॉकचेन पे मैंने देखा था लास्ट टाइम में, तो 15-16,000 के आसपास ज्वाइनिंग लगी है। तो ये लिमिट कैसे होगा, ज्यादा होगा? तो इसका चूंकि कंपनी 10,000 से ज्यादा का लिमिट दे नहीं सकती है, क्योंकि ये आपके लिए ही है, ये हमारे लिए ही है, राइट। अगर कंपनी 1 लाख
चाहे तो वो दे सकती है। उसको कौन सा अपने जेब से पैसे देने हैं कंपनी को? कंपनी को 1 रुपया अपने जेब से तो देने नहीं है, राइट? तो वो आप ही के लिए, आपके लिए, ताकि कम्युनिटी में डिमांड हमेशा बनी रहे, इसीलिए 10,000 किया गया। देने को वो तो 10 लाख भी कर दे, आज के आज 10 लाख कॉइन लग जाएंगे, लेकिन कल से फिर जब माइनिंग न्यू कॉइन की बढ़ जाएगी तो आप क्या करेंगे? फिर आप बोलेंगे कि अब रेट गिर रहा है। तो इस चीज को देखते हुए कंपनी ये चाहती है कि हमारा ये प्लान जो 20 इयर्स का है उसको किसी भी हाल में कम नहीं होने देना है, यानी कि रेट नहीं गिरना चाहिए। 20 साल तक ये रेट $100 से नीचे नहीं जाना चाहिए, बल्कि ऊपर जानी चाहिए, और शुरुआती दौर है, राइट? तो इस चीज को देखते हुए कि अभी हमारे पास पर डे की कितनी कॉइन की डिमांड हो रही है, इसलिए कंपनी ने कहा कि हम 10,000 से शुरू करेंगे पर डे का। अब ये सवाल इसमें बीच में ये आ रहा था कि फिर हो सकता है कि जो बंदा आज डाला कल वही डाल लेगा, नए बंदे रह जाएंगे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा था कि सर 10,000 की ही लिमिट होगी, और यहाँ पे लोग 25,000 30,000 अगर हो जाते हैं तो 1 आध 2 हफ्ते के अंदर या 15 दिन के अंदर, फिर कैसे होगा? फिर तो आपको लिमिट बढ़ानी चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमारी कम्युनिटी बढ़ती है तो हम 10,000 की लिमिट बढ़ा देंगे, 10,000 को 20,000 कर देंगे। यानी कि अगर हमारी कम्युनिटी की डिमांड बढ़ती है तो बढ़ा देंगे, लेकिन कब? एनालिसिस चेक करेंगे हम कि 15 दिनों में क्या रिकॉर्ड रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग 2 को किसी भी हाल में डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। अब हमारे पास मौका क्या है कि हम लोग 2 में अब काम करें। जिस तरह से ओजोन में 1 में जो लोग आए थे, काम किए थे, उन लोगों ने टीम बनाया और इनकम पे पहुंच गए, उसी तरह से इस बार 2 आया है, ओजोन 2। अब इसमें भी जो लोग नहीं कमाने वाले लोग, बैठने वाले लोग, ओजोन 1 में भी नहीं कमा पाए थे, ये बात साबित है। ओजोन 2 में भी वही लोग पैसा बना पाएंगे जो लोग काम करेंगे, आज से निकलेंगे, फील्ड में जाएंगे, लोगों को ज्वाइन करेंगे, अपना नया पुराना दोनों कॉइन उनको सेल करेंगे, करवाएंगे, तो उनकी टीम बढ़ेगी और 1 से 2 महीने में उनकी इनकम लाखों में हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज अब आप लोगों को ध्यान में रखना है। अभी कंडीशन क्या किया गया कि जो बंदा आज स्वैप कर लेगा, फिर उसको 72 आवर्स लगेगा नेक्स्ट स्वैप करने के लिए। यानी कि 10,000 आज का होगा, कल भी 10,000 का होगा, लेकिन कल 10,000 उन लोगों का होगा जो पहले दिन नहीं कर पाए थे। इस तरह से हम 30,000 लोगों को दे पाएंगे, राइट? 30,000 लोग हमसे ले पाएंगे ये फैसिलिटीज। फिर जैसे जैसे हमारा ग्रोथ होगा, माइनिंग ज्वाइनिंग की प्रोसीजर, लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे, 2.0 की डिमांड जैसे से बढ़ेगी, फिर हम इस लिमिट को फिर और बढ़ा देंगे। ठीक है, यानी कि जहां पे 10,000 है वहां पे 15,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है, इस तरह। तो ये 1 से 2 महीने, 3 महीने में ये सारा सारा बढ़ते बढ़ते फिर 100% पे आ जाएगा। यानी जितने लोग हमारे हैं, ये सारे लोग जिस दिन एक्टिव हो जाएंगे, काम करने लगेंगे, उस दिन फिर डिमांड बढ़ जाएगी। तो आज हम लोगों के पास चैलेंज क्या होगा कि हम लोगों को अब काम करना होगा और हमें अपनी कम्युनिटी बनानी पड़ेगी, न्यू के लिए लग जाना पड़ेगा, क्योंकि न्यू में आपकी इनकम आनी है। सो पहले आपको न्यू पे फोकस करनी है, न्यू में इनकम जनरेट करनी शुरू करनी है, और पुरानी जो आपके पास जो पूंजी है वो तो है ही, वो कहीं नहीं जा रहा। हाँ, धीरे धीरे आएगा। तो हम लोगों ने 4-6 महीने इंतजार किए हैं माय डियर फ्रेंड्स, 1-2 महीने में और हम लोग धीरे 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 करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये चीज है, चूंकि वक्त का यही डिमांड है, हमारे को अगर आगे बढ़ना है तो इन्हीं चीजों पे हम फोकस करके चलेंगे। आप सिर्फ सेल्फ मत सोचिए कि मेरे पास 5,000 कॉइन है, 10,000 कॉइन है, क्या होगा। नो, अगर सिर्फ इंडिविजुअल सोचेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। यहाँ पे पूरी कम्युनिटी का वो चीज है, तो पूरी कम्युनिटी के लिए सोचिए, इंडिविजुअल के लिए नहीं सोचिए, राइट? तो मुझे जहां तक लगता है, इतनी बड़ी कम्युनिटी में मैक्स टू मैक्स
1000 लोग ऐसे होंगे जिनके पास ज्यादा कॉइन है, यानी कि जिनके पास 1000 कॉइन है, 500 कॉइन है, 2000 कॉइन है, 5000 10,000 कॉइन है, ऐसे 1000 लोग होंगे, उससे ज्यादा नहीं है। बाकी की जितनी कम्युनिटी है उनके पास 1 2 3 4 5 10 20 50 100 यही है इन लोगों के पास, राइट। इसलिए ये बैरियर लगाया गया ताकि सिर्फ और सिर्फ अगर जिनके पास बहुत ज्यादा कॉइन है वही लोग अगर भजा लेंगे तो बाकी लोग रह जाएंगे, राइट। तो कंपनी ने पहले ख्याल किया है कि जो कम जिनके पास कॉइन्स है वो सोच रहे थे, जैसे कि पहले का लिमिटेशन एक रखा गया था कि 25% दे दिया जाएगा, राइट। तो वह जिनके पास 4 कॉइन थे वो कैसे आते, सॉरी 4 कॉइन से कम होता वो कैसे आते, तो वहां पे भी एक था। दूसरी चीज कि आपका कॉइन सेल होने में प्रॉब्लम होती, कोई बंदा बोलता कि मैं क्यों ऐसा कॉइन लूं आपसे खरीदूं कि जो कि 2 महीने के बाद में 3 महीने के बाद में 100% स्टॉक होगा, बाकी दिन हमको 25% का माइनिंग मिलेगा, फिर हमको 50% की माइनिंग मिलेगी, फिर हमको 1 2 महीने के बाद में फिर हमें 100% की माइनिंग मिलेगी, तो मैं क्यों लूं, मुझे लेना चाहिए तो ये लेना चाहिए, नया वाला लेना चाहिए। एक और प्रॉब्लम वहां पे ये भी हो रहा था कि जो रैंकिंग की जो बात है, जो रैंकिंग की बात है कि 20 पहले पे होना चाहिए, फिर 100 होना चाहिए। अब वो कोई बंदा पुराना कॉइन डाल रहा है और 25% ही हुआ, तब वहां पे उसको 80 कॉइन डालने पड़ेंगे पुराने वाले, तब जाके उसको 20 मिलेगा। तो कई सारी चीजें वहां पे हो रही थी जिसकी वजह से बेहतर डिसीजन यही लगा कि हम 100% देंगे, और जो छोटे यूजर्स हैं जिनके पास 10 20 कॉइन 50 कॉइन पड़े हुए हैं वो लोग यहाँ पे आईडी लगाएं और यहाँ से न्यू कॉइन जनरेट करें और इनकम ले। और जिनके पास जो नहीं है, जिनके पास ओल्ड कॉइन जिनके पास नहीं है, उन लोगों से वो लोग बेच ले। यानी कि अगर आपके पास कॉइन है, आपने खुद स्टेक जितने लगाने हैं लगाया, जो आपके पास रह रहा है आप सामने किसी और टीम में उसको दे करके वहां पे उसकी आईडी लगाया, वहां पे बेच ले, राइट। तो ये सिस्टम अभी करेगा। अब टेक्निकल में बता देता हूँ, जैसे कि मैंने वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करी है और कई सारे लोगों के मैसेजेस आ गए उसी बीच में। तो पहली चीज कि लोग ये सोच रहे हैं कि सर मेरा ओल्ड में ज्वाइनिंग नहीं थी, मेरा ओल्ड का अलग फ्रेज है, न्यू का अलग फ्रेज है, तो ये यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो बता दूं कि आपकी ओल्ड में ज्वाइनिंग हो या ना हो ये फर्क नहीं पड़ता है, आपकी ओल्ड से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे कि आपकी ज्वाइनिंग थी या नहीं थी। आपने नई ज्वाइनिंग करी है या नहीं ये फर्क पड़ता है। आपने न्यू कॉइन से अगर अपनी ज्वाइनिंग लगा लिए हैं, स्टेक लगा लिए हैं, तो जिस एड्रेस से आपने स्टेक लगाया है उस एड्रेस पे पुराना कॉइन सेंड करवा लेनी है। यानी कि क्योंकि ये न्यू एड्रेस भी हो सकता है, ये पुराना एड्रेस भी हो सकता है, ये न्यू एड्रेस भी हो सकता है, पुराना एड्रेस भी हो सकता है। आपकी ज्वाइनिंग पुराने में उसी एड्रेस से लगी भी हो सकती है और नहीं भी लगी हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता है। आपको न्यू कॉइन में ज्वाइनिंग होना चाहिए, न्यू ब्लॉकचेन में आपकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। जब न्यू ब्लॉकचेन में आपकी ज्वाइनिंग हो रखी है, उसी एड्रेस पे जिस आईडी से आपकी ज्वाइनिंग लगी है उसी एड्रेस पे आपको पुराना कॉइन मंगाने हैं, क्योंकि एड्रेस सेम होता है। जितने भी ईवीएम कंपेटेबल ये है चेन्स हैं उनकी एड्रेस सेम है, तो ये एड्रेस पे आपको मंगा लेने हैं, पुराना वाला चेन जोड़ देना है केवल। यानी ओजोन 1.0 का चेन आईडी और आरपीसी जोड़ लेना है और उस पे कॉइन मंगा लेना है। जब कॉइन मंगाएंगे तो दिख जाएगा क्योंकि चेन आपने स्किप कर लिया, यानी चेन 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 आपने स्वैप करके पुराने वाले पे चले गए, यानी ओल्ड ओजोन के ऊपर आप चले गए। अब ओल्ड ओजोन पे आप चेन सिलेक्ट किए हुए हैं, फिर उस एड्रेस पे आपने मंगा लिया, यानी एड्रेस तो सेम ही है, उस पे आपने मंगा लिया कॉइन। अब उस पे 2 4 5 10 जितने भी कॉइन मंगाने होंगे आपने मंगा लिया, राइट। अब आपको ओल्ड चेन के ऊपर ही डीएप्स में जाना है,
ब्राउज करनी है migrate.ozonscan.org, जो कि लिंक आपको भेजा हुआ है, उसको आपको ब्राउज करना है। वहां पे कनेक्ट का ऑप्शन आता है, उसको कनेक्ट करना है। जैसे ही आप कनेक्ट हो जाएंगे, आप ब्रीज करेंगे। जब ब्रीज आप करेंगे तो आपको वहां से कॉइन आपके वॉलेट से कंफर्म करेंगे तो डिडक्ट हो जाएगा, और ये एक चला जाएगा दूसरे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में चला जाता है, ब्रिज हो करके वहां पे वो चला जाएगा, और आपको उसके बदले में आपके 2.0 की जो ज्वाइनिंग लगी है उसमें एक कॉइन स्टेक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको चेक करना है कि मेरा स्टेक हुआ या नहीं हुआ, तो फिर आप चेन स्वैप कीजिए, 2.0 में जाइए और उसमें जाके लॉगिन कीजिए, तो आपको डैशबोर्ड पे दिख जाएगा कि आपकी ज्वाइनिंग यानी आपकी री स्टेकिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको बस यही ध्यान देना है कि ओल्ड वाला चेन यूज करना है। ओल्ड वाले चेन में ही इस स्वैपिंग हो सकती है। न्यू कॉइन वाले चेन में आप करेंगे तो आपका नहीं होगा। हाँ, कई बार हो सकता है कि आपका बैलेंस डिडक्ट हो जाए और स्टेकिंग ना लगे, तो उसके लिए भी बेफिक्र रहना है। हाँ, जिनके साथ अगर ऐसा होगा तो वो कंप्लेन करेंगे, वो जैसे ही पेंडिंग में होगा ट्रांजेक्शन, जैसे ही सक्सेसफुल होगा वो हो जाएगा। राइट, तो ये हो गया आपका ओजोन 1.0 से 2.0 में स्टेकिंग लगनी है। जैसे आपने आज कर लिया, फिर 72 आवर्स के बाद में आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, कोई कोई बंदा है जिसका 2-3 ज्वाइनिंग है उनके मेटामास्क में, तो उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने चेन बस ओल्ड वाली सिलेक्ट करी हुई है, एक आपने ब्रिज कर लिया, उसके बाद में आप दूसरा फिर अपना वॉलेट को चेंज करें, दूसरा वॉलेट ले लें, और दूसरे वॉलेट में भी आप मेटाओजोन ये सॉरी migrate.ozonscan.org इसको ब्राउज करें। वहां पे रिफ्रेश का बटन आएगा, रिफ्रेश करें, और वहां पे फिर एक बटन है स्वैपिंग का, स्विच का, तो आप उस पे टच करेंगे तो आपका न्यू वाला जो आईडी है, जो अकाउंट है, जैसे किसी के में 3 अकाउंट है, अकाउंट 1, अकाउंट 2, अकाउंट 3 मेटामास्क में, तो या टोकन पॉकेट में, तो आपने क्या करना है कि आप स्विच करेंगे तो 2 वाला सिलेक्ट हो जाएगा। पहले तो वॉलेट में 2 सिलेक्ट कर लेना है, फिर migrate.ozonscan.org में फिर स्विच का बटन दबाना है। आप देख लेंगे कि वहां पे दिख जाता है शुरू का 4 लेटर, लास्ट का 4 लेटर आपको दिख जाता है, मिला लें कि ये दूसरा वाला है, फिर उससे ब्रिज करेंगे तो फिर वो भी ब्रिज हो जाएगा अगर आपकी उसी ये में है। टोकन पॉकेट में लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वहां पे सबको चेन आईडी जोड़ने में और सिंक करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो भी जो आपके सीनियर होंगे या यहाँ पे अगर जूम में कोई मौजूद है, अगर बता सकते हैं कि ओजोन चेन का जो ये है स्विच का, ये मेटामास्क के अंदर में ओजोन चेन 1 को ऐड करना और उसी एड्रेस पे ओजोन 2 को भी ऐड कर देना, क्योंकि मेटामास्क में सिस्टम अलग है। उसमें आपको एक सिंक होता है, डिटेल्स में जाके सिंक पे क्लिक करेंगे तो वही एड्रेस में आपका शो होने लगेगा, फिर आप जो भी चेन सेलेक्ट करेंगे वो एड्रेस उस चेन में दिख जाएगा। यानी अगर आपने ईथर में 10 एड्रेस बनाए हुए हैं, आप ओजोन 1 में आप उसी ईथर वाले एड्रेस को ओजोन 1 में सिंक करके ओजोन 1 पे आप कॉइन मंगा सकते हैं। उसी तरह से 2 भी, ओजोन 2 भी ऐड करके फिर सिंक करके फिर वो भी वहां दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। क्योंकि कोई ना कोई आप वीडियोस बना ही देगा, आज से कल में आप लोगों को मिल ही जाएगा। तो ओवरऑल यही सिस्टम रहा माय डियर फ्रेंड्स, और इसी से हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, और फिर जैसे जैसे हमारी रफ्तार बढ़ेगी हमारा स्वैपिंग का रेशियो बढ़ता चला जाएगा। अभी हमारा एल बैंक पे लिस्टिंग हो चुकी है। जिन लोगों का एल बैंक पे थोड़ा बहुत फंड छूट गया था, यानी कि विड्रॉल नहीं कर पाए रहे होंगे, तो रिक्वेस्ट गई है एल बैंक, वो दे देगा। यानी कि अगर किसी का 1-2 कॉइन अगर रह गया होगा तो उसको 2.0 का ओजोन उसको वहां पे मिल गया होगा, अपने वॉलेट में चेक करेंगे। दूसरी चीज, बाई करने के लिए आप अभी भी बाई, कल से आई थिंक बाई शुरू हो जाएगा। अभी तक तो सिर्फ माइग्रेशन हो रहा है,
यानी जिन लोगों का फंड वहां पे, चूंकि होता ये है कि हमारी कम्युनिटी को तो हम लोगों ने बता दिया कि विड्रॉल कर लें, वो लोग कर लिए, लेकिन जो बाहरी कम्युनिटी है उनको तो विड्रॉल का पता नहीं था। तो बाहरी कुछ कम्युनिटीज की वहां पे कॉइन्स रह गए होंगे, ठीक है। तो एल बैंक के तरफ से कंपनी को मेल आया कि यहाँ पे कुछ लोगों का फंड है, तो कंपनी ने फिर लास्ट में डिसाइड किया ठीक है हम उनको स्वैप करवा लेंगे, यानी कि जो उनका पुराना वाला कॉइन है वो कंपनी के दे देगी और नया वाला कॉइन्स उन यूजर्स को मिल जाएगा जो बाहरी थे, यानी या हमारे भी कम्युनिटी के जिन लोगों का रह गया होगा तो उनको वो कॉइन्स न्यू वाला मिल गया होगा उसके लिए। चले दूसरी चीज के बाकी जो बिटमार्ट है वो भी आपको बहुत जल्द आ जाएगा, यानी एक आध हफ्ते के अंदर में वो भी आ जाएगा। फिर प्रोबिट और मैक्सी, ये चारों एक्सचेंज है ना, चारों पे एकदम धड़ल बहुत बेहतरीन तरीके की प्लानिंग हो रखी है और कंपनी के लेवल से मार्केट मेकिंग्स स्टार्ट हो रही है। फिर इन्फ्लुएंसर्स हायर किए गए हैं जो कि सिर्फ इसी वजह से रुके थे कि हमारा एक्सचेंज पर लाइव हो जाए, ठीक है। फिर जैसे एक्सचेंज पर ट्रेड शुरू होगा फिर आपकी बाकी जितने भी ये हैं जैसे कॉइन मार्केट कैप है, गेको है, ये सब जाना शुरू हो जाएगा। और हमारा इस जो ओजोन 2.0 की जो लिस्टिंग होगी तो अपने पुराने में देख रहे होंगे ना कि वेरीफाइड नहीं दिख करके आ रहा होगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे वो भी जो भी चीजें जो ओजोन 1 में बाकी रह गई थी इसके ऊपर फोकस हो रही है, बहुत जल्द हम लोग का वहां आ जाएगा। फिर चेन लिस्ट पे लिस्टिंग हो रहा है डेफिलामा पे, जितने भी मतलब जो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे नहीं है अब वो वहां पे ओजोन लिस्ट हो जानी है, ठीक है। ये चीजें हो रखी हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग पूरी तरह से लॉन्च हो चुके हैं अपने लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे हम लोग लॉन्च हो चुके हैं। अब जितने भी आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं उनकी जो ओजोन 1.0 में वो स्टे करना चाहते हैं उनको तरीका समझाएं, उनकी कराएं, फिर उनको जब नए कॉइन्स मिलने शुरू हो जाएंगे एक्सचेंज पर जब बेचेंगे तो यही लोग जो कल बेचने बेचने भटक रहे थे ना कि मेरा बेच दो मेरा बेच दो मेरा बेच दो, अब वो यही बोलेंगे कि मैं बेचने वाला नहीं हूं, मैं क्यों बेचूं, मैं डालूंगा, मुझे इनकम करने हैं, आखिर मैं बेच कर जाऊंगा कहाँ, करूंगा क्या। हमको तो अच्छा लगा था ओजोन तो यहाँ पे हमने डाला, बीच में डिस्टरबेंस हुई लेकिन अब चीजें सही हो गई। अब जो मैकेनिज्म बना कि कभी भी मार्केट डाउन नहीं होगा, इसलिए सारा कंपनी ने अपना बैरियर्स लगा दिया और कंपनी उस बैरियर्स के साथ में अब नए नए प्रोडक्ट्स जैसे मेटा ट्यूब हो गया वो लॉन्च कर रही है बहुत जल्द, गेमिंग्स लॉन्च कर रही है, एनएफटीज लॉन्च कर रही है, आपकी क्रिप्टो कार्ड जिसकी बहुत डिमांड थी वो लॉन्च कर रही है नेक्स्ट मंथ। तो हर चीज आपकी लॉन्च हो रही है। तो अब हाँ, इसके अलावा एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट ट्रेडिंग की भी लॉन्च कर रही है जहां से आप ट्रेड भी करके अच्छा खासा डेली का 1% 2% इनकम, 4% 5% इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने फंड का। तो वो एक ऐसा रोबोटिक एप्लीकेशन दे रही है, वो भी डिसेंट्रलाइज, पब्लिक का फंड सेफ रहे, सिक्योर रहे, कंपनी उसको अपने कंट्रोल में ना रखे, राइट। यहाँ जैसे बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि सर आर्बिट्रेज ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट लेकर आइए, राइट। तो आर्बिट्रेज में दिक्कत क्या है कि ये सेंट्रलाइज पे काम कर रही है, यानी कि कंपनी के फंड, कंपनी को आपको फंड स्वैपिंग का ऑप्शन दे रहे हैं। अब दिक्कत ये होता है कि कल के डेट में कंपनी आपके फंड को भले नहीं निकाले लेकिन इन केस लोगों का तो भरोसा नहीं है ना, जो अच्छे ट्रेडर होंगे वो नहीं आएंगे क्योंकि उनको पता क्या चलेगा कि हमारे फंड की विड्रॉल के परमिशन इनके पास दे दिया। तो विड्रॉवल के परमिशन हो जाती है आर्बिट्रेज में कि एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे आपको लेके जाना होता है। तो ये एक बहुत बड़ा लफड़े वाली चीज थी, तो जिसको हम लोगों ने डिनाई कर दिया कि नहीं, हम लोग हमेशा से पब्लिक का सेफ्टी सोचे हैं, हमें इस तरह के आर्बिट्रेज नहीं लाने हैं। तो हम लोग जैसे और जो ट्रेडिंग होती है स्पॉट के ऊपर, उसके ऊपर हम लोग ट्रेडिंग दे रहे हैं कि पब्लिक का पैसा पब्लिक के पास ही रहेगा, फिर वो ट्रेड करेंगे और इनकम जनरेट करेंगे, उनको सिक्योर रहेगा। दूसरी चीज हम लोग एक ऐसी थ्योरी निकाल रहे हैं आर्बिट्रेज के अंदर, तो वो किसी दूसरे एक्सचेंज पे ना जा करके, किसी दूसरे एक्सचेंज पे ना जा करके उसी एक्सचेंज की कुछ जैसे बीटीसी है उसका पेयर भी चलता है, यूएसडीटी का भी पेयर चलता है,
उसके अलावा आप अगर देखें तो BUSD का पेयर्स चलता है, तो इनके पेयर्स के अंदर भी वो होते हैं, लाइक प्राइस का फ्लैक्चुएशन होता है। यानी कि उसी कॉइन को आप BTC से खरीदेंगे तो आपको ज्यादा देना होगा, उसी कॉइन का BUSD से खरीदेंगे आपको कम देना होगा। और ये किसी किसी कॉइन पर होता है और वो थोड़े थोड़े समय के लिए होता है। तो हम एक ऐसा रोबोट रेडी कर रहे हैं कि ये रोबोट पता कर लेगा कि एक्चुअल में कहाँ कहाँ गैपिंग है किस किस कॉइन्स में, और उसको विद इन ए मिनट उसी एक्सचेंज के ऊपर आर्बिट्रेट कर देगा। यानी आपका फंड आपके हाथ में ही है लेकिन उसी में घुमा देगा ये रोबोट, और आपको प्रॉफिट निकाल कर दे देगा। इसके ऊपर हमारी कंपनी काम कर रही है, और ये आपके इसी क्वार्टर में हम लोग लॉन्च कर देंगे। यानी कि नॉर्मल वाली तो हमारी बन करके लगभग रेडी है, आर्बिट्रेज और ये दोनों को करके हम लोग एक बार यूनिक चीज लेकर के आ रहे हैं। तो आपको पता है कि ओजोन जब भी सोचती है यूनिक ही सोचती है और कर भी देती है। हाँ, और जीता जागता उदाहरण आप देखें, पहले तो हम लोग ब्लॉकचेन हमारी द बेस्ट थी। एक मिनट रुकेंगे। यस फ्रेंड। सो मेरा कहना ये था कि जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ब्लॉकचेन है वो तो माइनिंग को लेकर के एक सिस्टम लेकर आई, वो तो एक जबरदस्त रहा है। अभी जो स्वैपिंग को लेकर के जो उन्होंने रेडी किया है, ये स्वैपिंग के जो ब्रिज रेडी किया है, ये अपने आप में अनोखा है। यानी कि जो वाकई में जो टेक्निकल जानकार जो लोग हैं, जो डेवलपमेंट को समझते हैं, जो अच्छे डेवलपर हैं, उन वो लोग जरूर पता उनको चल गया होगा कि ओजोन की डेवलपमेंट टीम कितनी बड़े लेवल की नॉलेज रखते हैं, यानी कितने एक्सपर्ट हैं। क्योंकि मैंने आज तक देखा है, जितने भी ब्रिज को मैंने देखा है, वहां पे गिव एंड टेक वाला सिस्टम होता है, एक दो और एक लो, स्वैपिंग। और वही चीज हम लोग भी यही समझ रहे थे कि हमारी पुराने वाली जो कॉइन्स हैं, जितनी है उतनी क्वांटिटी की हम न्यू कॉइन्स पहले बना करके रख देंगे कहीं पे, और वहां से फिर नया वाला पुराना जैसे एक देंगे और वहां से एक निकाल कर फिर दे देंगे। ऐसे सिस्टम रहेगा। और यही पूरी दुनिया में यही चीज होता आया है आज तक। जितनी भी कंपनी जो स्वैपिंग करी है, वो पुराना ली है और पुराना नया दी है, यही चीज हुआ है। यानी कि पहले से बना के रखे हैं और चीजें करी हैं। लेकिन मैं सल्यूट करता हूं ऐसे डेवलपमेंट टीम की जिन्होंने एक ऐसा ओरेकल सिस्टम जनरेट कर दिया इस प्लेटफॉर्म के अंदर कि आप नया कॉइन, सॉरी, पुराना कॉइन लेकर के आएंगे, हमारे पास नया कॉइन रहेगा नहीं, हमारे पास थोड़े बहुत नया कॉइन्स रहेंगे। यानी कि 10,000 रखा गया, और उसके अलावा आप जितना भी कॉइन लेकर आएंगे, तो इसी 10,000 में से जितना आप लेकर आएंगे उतना का स्वैप हो जाएगा। जैसे ही ये कम होगा, ये 10,000 में से मान लीजिए कि जैसे 1,000 एक घंटे के अंदर में निकल गया, तो 9,000 हो गया, तो अगले एक घंटे में फिर ये जो ब्लॉकचेन है वो न्यू कॉइन जनरेट करके दे देगी इस स्वैपिंग ब्रिज के लिए।
यानी कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट मुझे मतलब ये कर दे, एकदम सोच में मैं बढ़ गया कि क्या या चीज है ये। यानी कि बाकी के जो चीजें होती है माय डियर फ्रेंड्स, आपका वो फलाना यूज केस ये बना दिया, वो बना दिया, गेमिंग बना दिया, ये चीजें तो दुनिया में बनती आ रही हैं। लेकिन ऐसी चीज जिसने कभी सोचा नहीं है वो सोच करके वो इम्प्लीमेंट कर देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये ऑर्डिनरी डेवलपर्स से नहीं हो सकते हैं। आप दुनिया भर के डेवलपर जो आपके पहचान में होंगे, आप उनसे बात कर लीजिए, आपको वो ना कहेंगे, हाँ नहीं कर सकते कि ये चीज बन सकती है, राइट। लेकिन ये चीज बन सकती है और बनी है, राइट। एक और इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ जो कि मुझे पहले ही दे देना चाहिए था, ये 1 वीक पहले ही, लेकिन समय शायद मुझे नहीं मिला या मुझे याद नहीं रहा। हम लोगों ने इथेरियम के ऊपर रिसर्च किया, एवेलांचे के ऊपर रिसर्च किया, फैंटम के ऊपर रिसर्च किया, इससे पहले बीएनबी पे भी रिसर्च किया था, और फिर जो सबसे लेटेस्ट था कॉस्मोस के ऊपर हमने रिसर्च किया। तो हमारा पहले दिन की जब शुरू के जूम मीटिंग्स में आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग एक बात करते थे कि हम एक ऐसी मल्टी ब्लॉकचेन सिस्टम लेकर आ रहे हैं कि जहां पे पुराने ब्लॉकचेन को भी मर्ज किया जा सकता है न्यू ब्लॉकचेन के अंदर। एक ऐसा सिस्टम हम लोग रेडी कर रहे हैं। ये चीज कई सारे जो हमारे पुराने जो लोग हैं उनको पता होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, वो सिस्टम हमारे इस ब्लॉकचेन में रेडी हो गया, राइट। हम पुराने ब्लॉकचेन को भी उनको उनकी सारी चीजों को अपने ब्लॉकचेन के ऊपर मर्ज करा सकते हैं, सिंक करा सकते हैं, और उनको एक लेयर प्रोवाइड करके उनकी सारी ट्रांजैक्शंस अपने थ्रू करा सकते हैं। यानी एक यूनिक चीज जो हुआ है, और ये कॉस्मोस के ऊपर हो पाया है, राइट। तो अभी जो हम लोग व्हाइट पेपर में फैंटम सोनिक जो लिख कर आ रहा था ना, वो लास्ट में फैंटम सोनिक हट गया था, क्योंकि व्हाइट पेपर वही रेडी था तो वही सर्कुलेट हो गया। लेकिन हमारी जो ब्लॉकचेन अभी जो आर्किटेक्चर है वो काम कर रही है कॉस्मोस डीके के ऊपर में। यानी दुनिया के सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे ये दोनों चीजें काम कर रही है, और हम लोगों ने इसको सभी पर रिसर्च करके कॉस्मोस डीके, फैंटम और ये सारी चीजों को लेकर के आर्किटेक्चर हम लोगों ने कॉस्मोस का यूज कर लिया। तो एक तरह का एकदम से यूनिक प्रोडक्ट बन गया। यानी कि आप सोच नहीं सकते, आप डेवलपर को बिठाइए और उसको बोलिए कि हमारे चीजों को देखो, वो बंदा आपको मोटिवेट कर देगा। अगर वाकई में वो रियल में डेवलपर होगा, वो बंदा मोटिवेट कर देगा कि वाकई में ये जो सिस्टम है वो यूनिक है और अभी तक नहीं दिखा कहीं पे, एकदम यूनिक है। यानी पहले हम लोगों ने माइनिंग तो यूनिक दिया ही था, लेकिन इस बार जो चीज दिया है ना, एकदम रियलिस्टिक। जो चीजें वहां पे थोड़ी बहुत कमी थी भी, तो वो सारी चीजें खत्म हुई आज के डेट में हमारे ब्लॉकचेन के टक्कर में, कह सकते हैं। यानी इसके पैरेलल में इससे आगे कोई नहीं हो सकता। ये चीज है, इतनी जबरदस्त है। हम उससे आगे हो सकते हैं सर्विसेज के मामले में, लेकिन हमसे वो आगे नहीं हो सकते हैं। ये आप किसी भी डेवलपर को बिठा करके चेक करवा सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक नए अपडेट्स हैं कि हम कॉस्मोस एसडीके पे हमारा ये ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ स्टेक पे चल रही है। इसका जो व्हाइट पेपर है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि सारी चीजें बहुत ही जल्दबाजी में हुई, बहुत चीजों में हुई, कम्युनिटी का ध्यान भी इसमें रखना था, तो हर चीज हो गया। तो ओवरऑल माय डियर फ्रेंड्स, आज की जितने भी अपडेट्स थे मैंने दे दिया है। बाकी की जो अपडेट्स है अब यूज केस को लेकर के आएंगे अपडेट्स, और इसी के साथ अब हम लोगों को आगे बढ़ना है। बस आप लोगों को यही सोचना है कि हमें कम्युनिटी बनानी है और हमें कम्युनिटी को बड़ा करना है, क्योंकि हर इंसान यहाँ पे पैसा बनाना चाहता है। हर इंसान को एक सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। बहुत सारे लोग थे जो ओजोन को छोड़ छोड़ करके गए थे बहुत पहले। अब हम लोग बात करें अगर ओजोन 1.0 में ही, शुरुआत के दिनों में बहुत सारे लोग जुड़ते थे, जाते थे, और जैसे जैसे गए 3-6 महीने में वो कंपनी बंद हो गई, फिर वापस आ गए। बहुत ऐसे लोग गए जिनको नॉलेज की कमी नहीं थी, उनको चकाचौंध ज्यादा दिखता था, उनको हाइप क्रिएशन ज्यादा दिखता था, होता कुछ नहीं, हाइप बना दिया जाता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। आप खुद सोचिए कि हमारा जो ओजोन 2.0 इतनी बड़ी प्रोजेक्ट है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हाइप पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वरना हाइप बहुत बड़ा कर करके आ सकते थे, लेकिन नहीं, जो जेन्युइनिटी है वही
हमेशा तक रहता है। ज्यादा हाइप क्रिएट करेंगे, थोड़े दिन के लिए बुम होगा, फिर कहानी खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजों, ओजोन के पास ये एक्सपर्टीज है। उन्होंने बहुत ज्यादा सिस्टम के ऊपर रिसर्च किया हुआ है। इन 2 साल 3 सालों में इतनी रिसर्च है इनके पीछे कि आप सोच नहीं सकते हैं कि हम कैसे इसको करें। यानी इस जहां हम बिल्कुल से तूफानों में घिरे हुए थे, समझे कि एक सुनामी था, और उसको भी पार करके हम लोग आगे बढ़ गए। ये कम बड़ी बात नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। तो आज ओजोन के पास कितनी भी चैलेंजेस आ जाए, आने वाले दिनों में भी चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी एक्सपर्टीज है कि हम हर चैलेंज को पार कर सकते हैं और अपना नौका पार लगा सकते हैं। राइट। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बाकी मैं गणेश जी होस्टिंग कर रहे हैं, मैं इनको देता हूँ। इस चीजों को कंक्लूड करें। मुझे दूसरी मीटिंग करनी पड़ेगी अभी। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आज जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलनी थी स्वैपिंग के रिगार्डिंग, वो मिली है। सर का वीडियो भी हमारे पास आया है, और इसमें भी कुछ अगर इश्यूज आते हैं, कुछ दिक्कतें आती है, तो उसके ऊपर भी हमें शांत सर गाइड करेंगे, शांत सर इंफॉर्मेशन दोस्तों दे देंगे। काफी सारी चीजें क्लियर कट हो चुकी है। एक्सचेंज के बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है वो सर ने दे दी है। यानी सारी की सारी चीजें आने वाले वक्त में दोस्तों पॉजिटिव ही पॉजिटिव होने वाली है। और बहुत लोग आज भी काफी लोग आज मेरे टीम से कम 100 ओजोन की 2 एंट्री लगी है। यानी दोस्तों इन्वेस्टर तक अगर आप पहुंचते हो, लोगों तक अगर आप पहुंचते हो, तो लोगों को आज भी तलाश है। क्योंकि लास्ट 22 मंथ से अगर हम लोग सक्सेसफुली जर्नी हमारी अगर चला रहे, या हमारी सक्सेसफुली जर्नी चल रही है, तो उसका श्रेय दोस्तों टेक्नोलॉजी को जाता है, हमारे शान सर को जाता है, और हमारे सिस्टम को जाता है। दोस्तों आ, ये ऐसा एक सिस्टम बनाया गया है ओजोन, कि जिसमें हमें बहुत लॉन्ग टर्म का विजन हमारे साथ में है। काफी लोग यहाँ वहाँ हुए थे, शांत जी ने भी बोला, पर दोस्तों सब लोग यहाँ 1-2 महीना 3 महीना पैर हाथ पैर मार के दोस्तों फिर से कम बैक कर रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो उनका भी वेलकम है। और यहाँ पे जितने भी ओजोनियस्ट है, सभी का दोस्तों तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों एक्सचेंज की भी बात बता दी, स्वैपिंग की भी बात बता दी। अभी हमें सिर्फ मार्केट में जाना है, और मार्केट में दोस्तों न्यू लीड्स हमें जनरेट करनी है, नए लोगों को जनरेट करना है, ताकि हम भी फ्री हो जाए, उसमें हमारी भी कुछ ओल्ड कॉइन भी सेल होगा। क्योंकि अगर आप मार्केट में नहीं जाएंगे, तो दोस्तों आपको ये सक्सेस कम मिलेगा। और जो मार्केट में जा रहा है, मार्केट में जो घूम रहा है, अलग अलग एरियाज पॉकेट खोल रहा है, दोस्तों उनको उनके लिए उनकी सक्सेस तुरंत मिल जाएगी। दोस्तों आज रास्ता बना लिया है, तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है, तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी यह कोशिश एक दिन, हौसले से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। दोस्तों जैसे 2.0 में हमने शुरुआत की अभी, तो शुरुआती के दौर में भी बहुत सारे लोग, हमारे इलियास साहब है, बहुत सारे लोग जबरदस्त 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 उन्होंने भी सक्सेस पा लिया। बहुत सारे लोगों ने छोटे लेवल में भी सक्सेस कर लिया है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टर का रोल अलग है, और एक नेटवर्कर का रोल अलग है। नेटवर्कर को दोस्तों यहाँ पे कम लागत में भी ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा पैसे यहाँ पे मिल सकते हैं। और दोस्तों आपको फिर से मैं वही बताऊं कि मार्केट में जब भी हम लोग लीड्स उठाते हैं, जब भी क्लोजिंग करते हैं, तो दोस्तों उनको एक मैसेज दे दीजिए कि हर एक चीज में दोस्तों मार्केट है, सब्जेक्ट टू मार्केट। आप बताइए लोगों को, और दोस्तों एकदम शान से पैसा उठाइए, एकदम जबरदस्त कमांड से पैसा उठाइए। कुछ भी हमें झुक कर पैसे उठाने का जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे जैसा सिस्टम मार्केट में है ही नहीं, हमारे जैसा ताकतवर सिस्टम मार्केट में दोस्तों है ही नहीं। और दोस्तों हमें जिंदगी में तब तक भागते भागते काम करो, जब तक सोते सोते पैसे आना शुरू न हो जाए। क्योंकि हम तो दोस्तों इतने मेहनत करने वाले लोग हैं, इतने मेहनती लोग हैं, जो सुबह से लग जाते हैं। सुबह 9 की झूम हो, 11 की झूम हो, शाम की होने दो, रात की होने दो, कभी भी कंटिन्यू दोस्तों हम लोग कम्युनिटी के लिए, हम लोग हमेशा लड़ने के लिए और एक जुझारू वृत्ति दिखाने के लिए दोस्तों हम लोग तैयार रहते हैं। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे घर एमडी इलियास है, इलियास जी है, तो आज का जूम अगर वो वाइंड अप करेंगे, तो हमारे लिए एक मॉरल रहेगा, हमारे लिए एक सीख रहेगी। एमडी इलियास जी आप अवेलेबल है तो प्लीज 1-2 मिनट शेयरिंग कीजिए, और आज का मीटिंग हम लोग आपकी शेयरिंग के बाद खत्म करेंगे।
प्लीज। इलेश जी अवेलेबल है? यस सर। यस सर, यस सर। प्लीज सर, आप आपको हम सुनना चाहेंगे 2 मिनट के लिए सर, प्लीज। आप सभी पार्टिसिपेट को गुड इवनिंग। और आज शान सर ने आया और शान सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। और हमारे गणेश संके साहब ने बहुत अच्छा मोटिवेट किया आप लोगों को। सबका जो है ना, इस जूम मीटिंग में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और सभी हमारे जितने भी लीडर हैं जो आज के जूम मीटिंग में पार्टिसिपेट किए हैं, विद शान सर, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं दिल से कि आज की मीटिंग को सक्सेस बनाने में आप सबका बहुत योगदान रहा है। और पार्ट जो भी हमारे पार्टिसिपेट जुड़े हैं उनसे हम कहना चाहते हैं कि ये समय दोस्तों अब रुकने का नहीं है, बस चल पड़ो और अपना मुकाम हासिल कर लो। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट। और आज की मीटिंग हम लोग